इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे, और हमने तप की परिभाषा गलत बना रखी। हम सोचते हैं कि भूखे रहना तप है। भूखे रहना लंघन हो सकती है, लेकिन तपस्या नहीं हो सकती। कोई सोचता है जमीन पर सो जाना, बहुत सारे अपराधियों को जमीन पर सोना पड़ता है। जमीन पर सोना, भूखे रहना, जंगलों में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मजबूरी में भी रहते हैं, अस्वस्थ अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन जो आत्म उत्थान के लिए अपनी शक्ति का निरीक्षण करना तप है। क्योंकि जो शक्ति अधोमुखी थी उसे ऊर्ध्वमुखी बना देना, जिस कीचड़ से कमल खिला देना। कीचड़ में मच्छर भी होता है और कीचड़ में कमल भी होता है। कीचड़ में कीड़े भी होते हैं, और आपको पता है गंदे पानी में कभी कभी कोई कोई जानवर भी प्यार से लौटते हैं, लेकिन हमें उन्हें नहीं कहा है, उनके हमारे आगम में कथानक नहीं आया। लेकिन श्रावक के लिए कहा है कि गेही पे ग्रह में न रखें, जो जलते भिन्न कमल गए, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल। सोचिए आपको कैसा रहना चाहिए। कहा है जैसे कि जल में कमल रहता है, कीचड़ में सोना रहता है, रहते हुए भी वह लिप्त नहीं होता है। सोना कितने दिनों भी रहे पानी में, उस पर जंग नहीं लगती है। और कमल ऊर्ध्वगामी बना देता है, उस ऊर्जा को विकसित कर देता है, सुंदर रूप देता है, सुंदर आकार देता है, और वो कमल का फूल प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है। इसी प्रकार से, क्योंकि कहते हैं संजोलो संजोलो दीप थाली में, यहाँ भगवान आए हैं। और भक्ति से खिंचे हुए सच पूछो तो भगवान आए हैं। निगाहें मर्द की सच्ची हो तो कट जाती हैं तकदीरें, तपस्या हो अगर सच्ची तो कट जाती हैं जंजीरें। कि कर्म की जंजीरें भी कट जाती हैं। लोग बार बार कहते हैं मानतुंग स्वामी ने कर्म जेल के बंधन काट दिए। मैंने कहा वो सिर्फ 48 बंधन थे, हम और आप सब पर 148 कर्म प्रकृतियों के बंधन है। उन्हें कब काटेंगे? ऐसे ही काटेंगे क्या कि आए थे 6 चले गए, 7 चले गए, 8 चले गए, एक दिन अपन भी चले जाएंगे। ऐसे नहीं काटना है, क्योंकि जवानी गए जब तक ऊर्जा मिली गए, चाहे इसे तपस्या में लगाओ, चाहे तो क्या तपने में लगाओ। तपने में आदमी क्रोध से तपता है, बुखार में तपता है, ईर्ष्या में तपता है, कभी कभी द्वेष में, गुस्से में। आप सब वही करते हो, उतना ही परिश्रम सहते हो। जैसी प्रीति हराम से, जैसी प्रीति हराम से, ऐसी हरि से होए, और चले जाओ वैकुंठ में, पला न पकड़े को। वास्तव में तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी जी कहते हैं इच्छाओं का निरोध करना तप है, और तप से निर्जरा होती है। निर्जरा ने जो हमने बांध रखे हैं कर्म, वो कर्मों से मुक्ति मिलती है। कर्म तो जड़ते हैं, लेकिन अभी ये हालत है उस गधे भैंस की तरह है कि जो नहाती है फिर धूल लपेट लेती है।
अभी तो हम जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं करते हैं, पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तब प्राणी, यही मुकत नानी। कहते हैं संबर के सहित आते हुए कर्म तो आएंगे, उनका काम है कर्म आएंगे, लेकिन तुम्हें किन कर्मों को बुलाना है। एक बार एक पंडित जी आए प्रवचन करने, उनने एक व्यक्ति से कहा लोगों को कह दो कि प्रवचन में आएंगे। वो गया, भिखारियों को भी ले आया, रिक्शे वाले को भी ले आया, एक दो ज्ञानी को भी ले आया। पंडित जी ने पूछा आप लोग कहाँ से आए, तो उनने कहा हम भिखारी, हम तो ऐसे सड़क पे चल रहे थे। इनने कहा आ गए, हमें बोले कुछ सुनना, बोले नहीं सुनना उन्ना नहीं। तो पंडित जी बोले तुम जाओ। दूसरे बोले हमने सोचा कुछ बट रहा, हम तो भिखारी हैं, बोले तुम भी जाओ। तीसरे बोले हम तो जिज्ञासु हैं, हम तो धर्म श्रवण करने आए, अमृत पान करने आए हैं। उन्हें पंडित जी ने बैठाया और धर्म श्रवण कराया। बाद में पता चला कि वो पंडित जी के रिश्तेदार निकल गए। पंडित जी ने उनसे कहा कि आप तो हम जानते हैं, आप उनके ऐसे करके रिश्तेदारी निकली। फिर उन्होंने कहा पंडित जी आप घर पे खाना खा के जाना, फिर हम आपको छोड़ने भी चलेंगे। आप समझ गए, जब धर्मानुराग हो जाएगा आपको, तो आपकी धर्मात्माओं से रिश्तेदारी हो जाएगी, वो परमात्मा का पता देंगे और आपको जीवन के लिए निमंत्रण भी देंगे, और तुम जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मंजिल तक छोड़ कर आएंगे। वो कौन है ऐसे ज्ञानी? हमारे तप चाहे सूर्यराज, कर्म शिखर को ब्रज। कहते हैं वास्तव में तप तो इंद्र भी चाहते हैं, और वो सच्चे ज्ञानी तपस्वी हमें राह दिखाते हैं। हम उनके पास जाते हैं तो वो कर्मों का ताप उतार देते हैं, संताप मिटा देते हैं वासनाओं का, और हमें एक दिन वो स्वासत आनंद दिलाते हैं जो पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। अब लोग कहेंगे माता जी हम इतनी तपस्या तो करते हैं, क्योंकि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं है। किनारों को बदलिए धारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलते रहते हैं हम लोग, घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, पति पत्नी बदल लेते हैं, दुकान बदल लेते हैं, गाड़ियां बदल लेते हैं, शहर तक बदल लेते हैं, लेकिन क्या करोगे, दिल नहीं बदल पाते हो। शहर वाले कभी बड़ी तारीफ करते हैं गांव की, लेकिन गांव में रहना नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं जिंदगी भर, छोटी इस कुर्सी से बड़ी कुर्सी पर आते हैं, गांव से शहर आते हैं, शहर से और महानगर चले जाते हैं, महानगर से बंबई और विदेश चले जाते हैं, लेकिन दिल तो वही गंदा का गंदा बना रहता है। और दिल बदल जाए तो सच पूछना, सर्दी में मंसूरी और शिमला का आनंद लो, और दिल बदल जाए तो गर्मी में तिब्बत का आनंद लो। दिल बदलना चाहिए। क्या है, आप मंसूरी जाते हो तो शिमला की तारीफ करते हो, शिमला जाते हो तो मंसूरी की तारीफ करते हो। हम शिमला 2.5 महीना रहे तो लोग यही कहते थे, हमें जबरदस्ती ले गए थे, क्योंकि चंडीगढ़ वालों को था माता जी चली जाएंगी तो फिर नहीं लौटेंगी। तो अम्बाला वालों ने पहले बोला माता जी वहाँ, क्योंकि उन्हें था चंडीगढ़ से तो मुक्त करें माता जी को, फिर तो हम ले ही जाएंगे अम्बाला। तो वो लोग 150 लोग थे और चंडीगढ़ वाले 30-40 थे। तो मैंने एक दिन बोला आप लोग क्यों पीछे लगे हैं, ये लोग तो 5 महीना पहले से हमारे साथ लगे हैं, फरवरी जनवरी से साथ लगे हैं, और ये लोगों के हम रह भी आए हैं 4 महीना, तो आपके यहाँ तो जाएंगे नहीं। उनने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा माता जी ये 100 हैं तो क्या हुआ, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, हमें मिल जाएगा, हमें भरोसा है। लेकिन दोनों जगह के चौके चले, शिमला में चंडीगढ़ के और अम्बाला के, दोनों जगह के। और शिमला वालों की विशेषता बता दो, क्योंकि वहाँ वाहन तो चलते नहीं है, सब पहाड़ों पे ऐसे चलना पड़ता है,
तो शिमला वाले 2.5 महीना 5 घर थे, वो 5 घर सुबह आते थे, रात को ही जाते थे, मैंने बहुत अच्छे से। लेकिन आपको क्या बताएं, वहाँ गए, अच्छा मंदिर है, आप लोग कभी जाएं तो मंदिर करके जरूर आना। लेकिन वहाँ गए, एक महिला ही बोली, माता जी यहाँ तो कुछ भी नहीं, मंसूरी चलो। बाद में हमें देहरादून वालों को प्रोग्राम कराना था तो मंसूरी भी ले गए। मंसूरी भी हम 1 महीना के करीब रह कर आए, और दिसंबर में गए थे मंसूरी, ध्यान रखना। लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छे अपने भक्त का मंदिर है वहाँ पर। तो आपको ये बता रहे, आपकी हालत भी ऐसी है, मंदिर में आते हो तो घर की याद आती है, और घर में जाते हो तो मंदिर ही चले जाते, मंदिर ही चले। अरे मंदिर जाओ या नहीं जाओ, आप ध्यान रखना, मंदिर जाओ या नहीं जाओ, धर्मात्मा जिस जगह रहता वही मंदिर हो जाता है। हमारे तीर्थंकर का जहाँ जन्म होता है वो क्षेत्र हो जाता है। जहाँ जिस शिला पर बैठकर तपस्या करते हैं वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस श्रावक के घर आहार ले ले उसके घर रत्नों की वृष्टि हो जाती है। श्रावक श्रोमणी हो जाता है, धन्य हो जाता है, दाता हो जाता है, उत्कृष्ट दाता हो जाता है, और उसका मोक्ष पक्का हो जाता है। जो भगवान जहां पर समोसरण गया वो तीर्थ हो जाता हमारे लिए, और तो और जहां से मोक्ष गए वो निर्वाण स्थली हो जाती है। तुम जहां से जाओगे तो लोग नहा के आके नहाएंगे, और कि ऐसे अछूत के एक भी परमाणु अंदर नहीं चले जाए। और जब कोई मर जाता है मुझे बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं घर की शुद्धि कराओ, शुद्धि कराओ। मैंने कि पहले उसने भाव शुद्धि कर लिए होते तो घर की शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो लोग महोत्सव मनाते। आप भी घर जाओ, जब भी कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं आज उनका देवलोक गमन हो गया, आज उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कि हर कोई का स्वर्गवास होता है, अजीब व्यवस्था, तुमने बढ़िया रिजर्वेशन करा रखे। अरे सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है तो ध्यान रखना वो टिकट से कुछ नहीं होता है। तुम तो लिखते भी गलत चीज हो, लिखते हो हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने कहीं बेचारे का स्वर्गवास हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सड़ रहा था, गल रहा था, खांसता था, थूकता था, कोई पूछता नहीं था। आते काम नहीं करती थी, आंखें काम नहीं करती थी, घर में कोई इज्जत नहीं थी, रोटी पसती नहीं थी, खिचड़ी रुसती नहीं थी, सब दुत्कारते थे, ललकारते थे। ऐसी जिंदगी से तो बेचारा स्वर्ग में चला गया। तुम्हारे पाप कर्म का उदय क्या आ गया? यदि वो जी हजूरी गधा मजूरी से मुक्त हो गया तो तुम्हारा पाप कर्म का उदय क्या है? तुम्हें यही तो लगता है कि घर में इतनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब कौन निभाएगा? लोग कहते भी हैं बाबूजी कुछ दिन और बने रहते, ये मकान का काम पूरा करा जाते, बाबूजी कुछ दिन और बने रहते तो बच्चे की शादी कर जाते, बाबूजी कुछ दिन रहते तो बच्चों को सेट कर जाते। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या, कितना काम निपटा जाता, फिर चला जाता। जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, बुढ़ापे में कोई नहीं मरे बोले भगवान उनकी सुनता ही नहीं, भगवान उनकी मिट्टी नहीं समेटता। मैंने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या, तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? अरे जब तक बैल लदे बनियारो, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी और थके बैल की बात ना पूछे, फिरता गली गलेरी। इसलिए हमें क्या करना है, जब तक हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई, जब तक हमारी काया ने जवाब नहीं दिया, जब तक हमारा मन दृढ़ संकल्पित है, तब तक इस शक्ति से वो ज्योति जलाना है। जो आज तक मिथ्या ज्ञान है उन्हें सम्यक ज्ञान करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश।
श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन मेरठ उत्तर प्रदेश।